साथियों नमस्कार। साथियों आज हम बात करेंगे जो हमारी 20 लीटर की गाय है तो उसके डाइट प्लान के बारे में। उसको रोज़ाना कितना हमने फीड भूसा चारा वगैरह जो देना है मिनरल वगैरह। तो साथियों बने रहेगा वीडियो अंत तक। सबसे पहले साथियों जो हमारी 20 लीटर की गाय है तो उसका जो हमने मतलब ये घास भूसा या जो भी हमने उसका वो निकालना तो वो निकलेगा ड्राई मैटर के थ्रू में। और वो ड्राई मैटर निकालने के लिए सबसे पहले हमें उसका वज़न देखना होगा कि वज़न कितना है। अब यदि 20 लीटर की गाय है तो उसका वज़न देखिए, मान लीजिए कि 500 है, 550 है, 600 है, हम 550 मान के लेते हैं क्योंकि कुछ गायों का वज़न अधिक होता है, किसी का कम होता है। तो हम एक नज़र में देख लें कि उसकी बॉडी वेट कितना है। तो हमने माना कि उसका वज़न 5.5 कुंटल है। तो 5.5 कुंटल का बॉडी वेट अगर गाय का है तो उसका बॉडी वेट का 3%, यदि 6 कुंटल है तो भी 3%, 7 है 8 है उसका 3% हमें बॉडी वेट लेना है। तो 3% जो निकलेगा लगभग वो निकलेगा लगभग 16.5 किलो, यानी कि मतलब जो 5.5 कुंटल की गाय है उसका बॉडी वेट निकलेगा 16.5 किलो। तो उसको जो है कि 16.5 किलो ड्राई मैटर की आवश्यकता है, यानी शुष्क पदार्थ। तो साथियों उस ड्राई मैटर का जो 3% है 16.5 किलो, उसे हम 3 भागों में बांटेंगे। 3% को 3 भागों में बांटेंगे तो 1% जो रहेगा वो हरा चारे का, 1% सूखे चारे का या साइलेज वगैरह आप मान लीजिए, और 1% जो है उसके फीड के ऊपर रहेगा जो हम उसे पशु आहार दे रहे हैं। तो 5.5 कुंटल की गाय है, 16.5 किलो उसका जो है कि ड्राई मैटर का उसको मतलब 3 बॉडी का 3% उसका मतलब 16.5 किलो उसको ड्राई मैटर की आवश्यकता है, यानी शुष्क पदार्थ की आवश्यकता है। तो 16.5 किलो में से हम उसको जो है कि हम अगर 20 किलो दूध की है तो हम उसे लगभग 1 लीटर दूध के पीछे उसको 400 ग्राम फीड दे रहे हैं। तो यानी कि लगभग 8 किलो फीड की उसको रोज़ाना आवश्यकता है। लेकिन जो फीड हम दे रहे हैं उसमें भी 10% मॉइस्चर होता है। तो यानी कि 7 किलो, यदि हम उसको 8 किलो फीड दे रहे हैं तो भी उसके पास में सिर्फ 7 किलो 200 ग्राम ही ड्राई मैटर जा रहा है। और यदि 1 किलो हम बॉडी वेट के लिए अलग से दे रहे हैं तो 9 किलो यदि फीड दे रहे हैं तब जा करके उसके पास में 8 किलो 100 ग्राम जो है कि ड्राई मैटर उसमें पशु आहार के माध्यम से उसके पास जा रहा है। तो हम उसको 8 किलो मान लेते हैं। अब बचता है हमारे पास 16.5 में से 8 गया तो बच गया 8.5 किलो। तो 8.5 किलो ड्राई मैटर अब हम कहाँ से पूर्ति करेंगे? हरे चारे, साइलेज, भूसा वगैरह से। जिन साथियों के पास में हरा चारा उपलब्ध नहीं होता, यदि वो सिर्फ भूसा देते हैं तो लगभग 8 8.5 किलो लगभग उसको भूसा देते हैं तो भी भूसे में 10% मॉइस्चर होता है। लेकिन कुछ गायें क्या होती है कि वो खाना अधिक खाती हैं और कुछ गायें कम खाना खाती हैं। तो जो यदि अगर हम उसको 8.5 किलो भूसा दे रहे हैं, वो अगर छोड़ती है उसमें से तो हम उसका मतलब जो है कि फीड इनटेक देख लेंगे कितना कर रही है। आधा किलो छोड़ रही है या 200 ग्राम के लगभग छोड़ रही है तो हम उस हिसाब से उसको फीडिंग करें। लेकिन यदि आप अगर सिर्फ भूसे से उसको फीडिंग कर रहे हैं, भूसा और पशु आहार के साथ में कर रहे हैं, तो आप उसको मिनरल मिक्सर की जो है क्वांटिटी उसको डबल कर दीजिए। यानी कि यदि हम 50 ग्राम दे रहे हैं तो 100 ग्राम के आसपास में उसको रोजाना मिनरल मिक्सर दीजिए। यदि हमारे पास हरा चारा अत्यधिक उपलब्ध है तो आप हरे चारे में देखिए ड्राई मैटर अलग अलग होता है। यदि हमारे पास नेपियर है तो नेपियर में 22 से 25% ड्राई मैटर होता है। यदि हमारे पास ये बरसीम या रिच का घास हो गया, ये मक्खन घास हो गया, यदि हम इसे दे रहे हैं तो इसमें लगभग 14 से लेकर के 18% के बीच में ड्राई मैटर होता है। और यदि जब इसमें फूल बीज निकलने शुरू होते हैं तो उस टाइम पर ड्राई मैटर और अधिक हो जाता है। तो डिपेंड करता है कि किस अवस्था में हम उसकी कटाई कर रहे हैं। यदि हम मान लेते हैं कि हमारे जो हम उसे नेपियर दे रहे हैं उसमें सिर्फ 20% ही ड्राई मैटर है, बाकी उसमें पानी की मात्रा है। तो यदि अगर हम उसको 1 किलो नेपियर दे रहे हैं तो उसमें 200 ग्राम ही ड्राई मैटर आएगा। तो यानी कि लगभग अगर हम उसको हमारे पास अधिक अधिक चारा है तो लगभग हम उसको क्या करेंगे कि लगभग 35 किलो लगभग उसको हम नेपियर देंगे और लगभग 1.5 किलो जो है कि 1.5 किलो लगभग हम उसको भूसा देंगे, जिससे कि उसको क्या है कि पेट का डाइजेशन सिस्टम भी सही रहेगा। भूसा दे करके उसको डाइजेशन सिस्टम भी सही रहेगा। यदि हम अगर साइलेज दे रहे हैं तो लगभग जो है कि साइलेज में 30 से 35% कंपनी ड्राई मैटर का दावा करती है। और आप एक बार देख लीजिए कि लगभग 30% हम उसको मान के चलते हैं तो 1 किलो साइलेज के पीछे सिर्फ 300 ग्राम ही ड्राई मैटर उसमें है। यदि अगर हम उसको 10 किलो दे रहे हैं तो 3 किलो लगभग उसमें ड्राई मैटर होगा। तो उसमें भी हम लगभग 1 से 1.5 किलो भूसा देते हैं। और यदि अगर हमारे पास दोनों अनुपात में है तो जो फीड
फीड का जो उसका जो भूसा और साइलेज का हरे चारे का रेशो है वो 60-40 का रहेगा। 60% हरा चारा, तो आप उसका हरे चारे का ड्राई मैटर निकाल दो तो उसको लगभग 60% देना है, और 40% जो है कि भूसा वगैरह देना है। साथियों, नमक जो है कि नमक रोज़ाना उसको 20 से 25 ग्राम रोज़ाना हम उसको नमक देंगे, चाहे वो हम लोग उसको मोटा नमक या आयोडीन नमक दें। यदि अगर हम लोग उसको नमक की डली उसके सामने रख रहे हैं तो हमें फिर एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं है, जो कि सेंधा नमक होता है उसकी डली हम लोग रखते हैं। और दूसरा साथियों, ये मीठा सोडा रोज़ाना उसको अगर दे सकते हैं तो 20 ग्राम रोज़ाना दीजिए, उससे पीएच मान मेंटेन रहेगा। और यदि अगर हम सोडा कभी कभार दे रहे हैं तो हफ्ते में 2 बार दीजिए, 50 ग्राम लगभग हफ्ते में 2 बार उसको अवश्य दीजिए। और साथियों, गर्मियों के मौसम में आप नियमित उसको ठंडा पानी, साफ पानी पिलाते रहें। और जो सर्दियों का मौसम है तो उसे गुड़ वगैरह 100 से 150 ग्राम गुड़ दें। यदि आप इस फीड रेशियो से चलते हैं तो आपकी 20 लीटर वाली गाय यकीनन 21 से 22 लीटर दूध देगी, जो कि 100 मतलब 1 से 2 लीटर दूध में इजाफा करेगी। और यदि अगर हमारे पास हरा चारा उपलब्ध है न, प्रॉपरली हम उसे दे रहे हैं, तो उसको 50 ग्राम आप मिनरल मिक्सचर दीजिए। यदि आप अगर उसको डीसीपी दे रहे हैं तो लगभग 1 लीटर दूध के पीछे 3 ग्राम उसको डीसीपी दीजिए, डाई कैल्शियम फास्फेट। यदि अगर वो 20 लीटर की गाय है तो लगभग उसको 60 ग्राम डीसीपी दीजिए। यदि लिक्विड कैल्शियम दे रहे हैं आप 100 ml तो वो भी बढ़िया है। तो साथियों, उम्मीद है कि आपको जानकारी पसंद आएगी। तो धन्यवाद दोस्तों।